नमस्ते, मेरा नाम दीपा दास महापात्रा है और मैं गीता समागम से पिछले 2.5 वर्षों से इन्वॉल्व हूँ और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैंने आचार्य जी को सुनना 2021 में चालू किया जब मेरे पापा की मृत्यु हो गई और पापा के मृत्यु के बाद ही मैं बिल्कुल स्कैटर्ड हो गई थी, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी और तब मन किया पूछने का, जानने का, ये मृत्यु क्या होती है, क्यों इतना दुख देती है। हालांकि मैंने आचार्य जी को पहले भी सुना था बट शायद सुन के अनसुना कर दिया होगा, लेकिन जब मैंने उन्हें धीरे धीरे सुनना शुरू किया, एक अंदर से वो बिल्कुल मरा हुआ जीवन फिर से जैसे जीवंत हो गई मैं। और मैंने काम वाम सब कुछ छोड़ दिया था। मैं एक एजेंसी चलाती हूँ, IT स्टाफ ऑगमेंटेशन में हूँ और मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। बट उनको सुनने के बाद मेरे में एक करेज आया, क्योंकि करेज इसलिए आया कि मेरी माँ मेरे संग थी, मेरे को उनको भी देखना था, मेरे को खुद को देखना था और मेरे को ये एक चीज समझ में आई कि आना जाना तो चलता रहेगा, कि कोई आएगा कोई चला जाएगा, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। उसके अलावा भी उनके जितने भी वीडियोस मैंने विमेन एम्पावरमेंट के देखे, ये मेरे को मतलब ये चीज होता है कि एक्सटर्नली आपको भले ही फ्रीडम मिल जाए बट आंतरिक जो स्वतंत्रता होती है, जो इंटरनल फ्रीडम होता है, वो शायद हम बहुत चीजों को डीप डेल्व करते हैं, सोचते हैं, तभी जाके हमें वो समझ में आता है। और उतने कट थ्रू क्वेश्चंस, उतने कट थ्रू जो इश्यूज हैं वो शायद ही कोई आचार्य जी की तरह बोलता होगा। इसलिए जब सच तक जाना होता है तो जो क्लैरिटी चाहिए, जो उन्होंने जैसा बोला है कि मन को खाली करना पड़ता है, तो वो मैंने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया। और मेरे ख्याल से अभी मैं जो हूँ, जितनी स्ट्रेंथ मेरे में आई है, जितना करेज मेरे में आया है, वो आई थिंक आई एम मूविंग ऑन इनटू दिस जर्नी मोर एंड मोर। और शायद ये सबसे बेस्ट चीज है कि मैं आज PAF की स्टूडेंट हूँ। शायद कभी न छोड़ूं और ये जर्नी चलती रहे और इवॉल्वमेंट होता रहे, सीखती रहूं। और थैंक यू सो मच टू दिस फाउंडेशन, टू आचार्य जी।